अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, इससे पहले कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का आपको आइडिया होना चाहिए वो, लेकिन असल में इकोनोमेट्रिक्स में इतना नहीं वो पूछता, स्टैट में वो ज्यादा पूछता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो स्टैट के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ना आपने ये लाजमी तैयार कर लेना है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के फार्मूले। अब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मल्टीपल रिग्रेशन में दो तरह की होती है। एक को बोलते हैं पार्शियल कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और दूसरे को बोलते हैं मल्टीपल कोरिलेशन। इन्हें दोनों को डिनोट करने का तरीका आपको बता दूं। इसे स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है, इसे कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। अब पार्शियल कोरिलेशन, ये तीन वेरिएबल में से किसी दो वेरिएबल का रिलेशन आप चेक कर रहे हैं, मसलन के x1 इक्वल है बीटा 1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस बीटा 3 x3। ये आपके पास एक रिग्रेशन इक्वेशन है। x1 का x2 के साथ रिलेशन चेक करना चाहें आप, पार्शियल कोरिलेशन बताएगा आपको। x1 का x3 के साथ रिलेशन चेक करना चाहें तो ये भी पार्शियल कोरिलेशन बताएगा। अगर x1 का x2 के साथ रिलेशन आप चेक करना चाहती हैं कि दोनों के दरमियान रिलेशन स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो इसे लिखेंगे 1 2। हम x3 को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे तो डॉट के बाद 3 लिख देंगे। समझे बात? सर, यहाँ x3 का रिलेशन चेक कर रहे हैं। यहाँ पे x1 और x2 का रिलेशन चेक कर रहे हैं, x3 को कांस्टेंट माना हमने। ठीक है सर। x1 का x3 के साथ जब रिलेशन चेक करेंगे तो r13.2, क्योंकि फिर हम x2 को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। ठीक है। इनके आगे कुछ फार्मूले हैं, वो देख लीजिएगा, नोट्स में आपके पास बने होंगे, वो फार्मूले तो वही रहेंगे, उसको इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, आंसर इसका कोरिलेशन की रेंज -1 टू +1 होती है। तो पार्शियल कोरिलेशन हो या मल्टीपल कोरिलेशन हो या सिंपल रिग्रेशन का कोरिलेशन हो, इन तीनों की रेंज यही रहेगी। ठीक। पार्शियल कोरिलेशन, इसका भी रेंज -1 से +1 के दरमियान होगी। 1 के करीब जितना आंसर होगा वो फिर आपको बताएगा कि इन दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है। 0 के करीब आंसर होगा तो ये बताएगा दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप वीक है। प्लस में आंसर आए तो पॉजिटिव रिलेशन है, माइनस में आंसर आए तो नेगेटिव रिलेशन है। इसी तरह अब पार्शियल मल्टीपल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन क्या करेगा जी? मल्टीपल कोरिलेशन आपके जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे तो दो है ना, ठीक है। जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो उनका कंबाइंड रिलेशन बताएगा डिपेंडेंट के साथ। ठीक है। तो अब x2 x3 इन दोनों का रिलेशन x1 के साथ चेक करना, तो इसे लिखेंगे r23.1। मतलब 2 x2 और x3 ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ एक मिनट, 1.23 इस तरह लिखा होता है इसे ज्यादातर, ये पॉइंट से पहले ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझी बात? ठीक है। ठीक है। अगर यहाँ पे एक तीसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x4 वो भी ऐड होता तो यहाँ पे मैंने 4 भी लिख देता। उन सभी का x1 के साथ रिलेशनशिप वो कैसा है, रेंज इसकी भी -1 से +1 के दरमियान है। 1 के करीब आ गया तो तमाम वेरिएबल का कंबाइंड रिलेशन स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज वीक है, या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है। अब कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ये जो मैंने आपको ठीक है। हेडिंग लिखवाई थी कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, इसमें आपने ये याद रखना है कि मल्टीपल कोरिलेशन जो हमने निकाली है ना, ठीक है। या तो उसका स्क्वायर ले लें। सर, इट इट इज द पार्शियल का नहीं, गलत हो जाएगा। मल्टीपल। इट इज द स्क्वायर ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन। तो अगर तो r1.23 ये आपका मल्टीपल कोरिलेशन है, इसका स्क्वायर ले लें तो ये आपका डिटर्मिनेशन हो जाएगा। पहली बात तो ये होगी। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको कोरिलेशन वो फाइंड करने का बोल ही नहीं रहा, आपको डाटा उसने दे दिया और वो सिर्फ कह रहा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकालें, तो फिर इसका कौन सा फार्मूला यूज करना है? जैसे सिंपल फिर आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आर स्क्वायर मतलब ये डिटर्मिनेशन ही है। ठीक है।
तो इसका फॉर्मूला बनेगा बीटा वन कैप समेशन स्मॉल x1 बाय प्लस बीटा टू कैप समेशन स्मॉल x2 बाय डिवाइडेड बाय समेशन y का स्क्वायर। ये सारा कुछ स्मॉल लेटर में मैं लिख रहा हूँ। आगे ये आपको पता है कि समेशन x1 y किसके इक्वल होता है, डेविएशन मेथड भी करके आ रही है ना आप, हाँ जी, माइनस समेशन x1 समेशन y ओवर n और समेशन x2 y माइनस समेशन x2 समेशन y ओवर n समेशन y स्क्वायर समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y होल स्क्वायर ओवर n। ओके, जी सर। तो ये आपको बेसिकली बताता क्या है, एक और इसका फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, आर स्क्वायर बीटा वन बीटा या अल्फा जो भी आपको गिवन है। अभी मैंने आपको पहले अल्फा की एग्जांपल्स के साथ ही सारा कुछ करवाया था। ये लीजिए अल्फा समेशन वाई प्लस बीटा वन समेशन एक्स वन वाई प्लस बीटा टू समेशन एक्स टू वाई माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर ओवर एन डिवाइडेड बाय समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर ओवर एन। ये फॉर्मूला। अब ये मैंने क्या किया बेसिकली, ये ऊपर वाला आर एस एस है और नीचे वाला टी एस एस है। आर एस एस ओवर टी एस एस भी तो कहते हैं इसे, जी सर। अनुभव में किया होगा आपने। जी सर, ये किया मैं जी। या इसे वन माइनस ई एस एस ओवर टी एस एस भी कहते हैं। जी सर, किया। हाँ, अगर वन माइनस ई एस एस, तो ई एस एस का फार्मूला भी आपको लिखवाया है, एरर जी सम ऑफ सर। स्क्वायर का। तो उस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप ये फाइंड करें। ये आपका कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हो गया। तो आज का काम आपका इकोनॉमिक विदाउट इकोनॉमिक थ्योरी और विद इकोनॉमिक थ्योरी इंटरप्रिटेशन जी सर। ये करनी है आपने। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट और कोरिलेशन वगैरह ये जितने भी हैं, ये सारा काम देख के रखना है। काफी है काम। जी सर, बहुत है, सारा ठोस काम है।